इस वक्त की बात करूँ तो मैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी रोडवेज स्टैंड में आया हूँ। और रोडवेज स्टैंड में ना इस तरीके से बसेस लगे रहते हैं, और ये जो लाइन से बसें हैं ये अलग अलग जगह के लिए है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो कोई सा भी जो पर्यटक आते हैं बाहर से, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो हल्द्वानी रोडवेज में आने के बाद उसके बाद कहाँ पर जाए, जैसे कि नैनीताल जाना चाहते हैं तो नैनीताल जाने के लिए ना अगर मैं कहूँ तो यहाँ से बहुत ही एकदम कम पैसों में नैनीताल पहुँच सकते हैं। और वो कैसे, चलो मैं फिर वो बताता हूँ आपको। ये देखो रोडवेज की बसेस लगी हुई है लाइन से, यहाँ से लेके आगे तक 10 ही बस है, और ऑटो वगैरह भी मिल जाता है, ऐसे टैक्सी भी मिल जाता है। लेकिन इस तरीके से ना ये जो टेम्पो ट्रैवल्स बुकिंग है तो संपर्क है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। इस तरीके के टेम्पो ट्रैवल्स को उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत लिया गया है। यूटीसी मिनी लिखा हुआ है, उत्तराखंड परिवहन लोगो भी लगा दिया गया है। और जो बड़े बसेस है ये बसेस ना सुबह की अगर मैं बात करूँ लगभग 6:30 बजे या लगभग 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले से ही लग जाता है। और 7 बजे से लेके लगभग 9-10 बजे तक आपको इस तरीके से, मतलब सुबह के समय थोड़ा सा, क्योंकि पैसेंजर काफ़ी दूर दूर से आते हैं तो उनको फिर यहाँ से नैनीताल की तरफ जाना होता है, तो इस तरीके के टेम्पो ट्रैवल्स ये स्पेशली नैनीताल के लिए लगा हुआ है। लेकिन इस तरीके के बड़े बस भी है, और बस से अगर जाना चाहते हैं यहाँ से नैनीताल, क्योंकि टैक्सी में क्या बताऊँ, टैक्सी में कि उसमें ना लगभग 200 रुपये चार्जेस शेयरिंग पे। और ये जो टेम्पो ट्रैवल्स है ना उत्तराखंड, ये काठगोदाम डिपो उत्तराखंड परिवहन निगम का, इसको आप बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी शेयरिंग पे जा सकते हैं टिकट लेके, जैसे रोडवेज है वैसी ही है। और इसी को यूटीसी मिनी उत्तराखंड परिवहन का लोगो लगा के उत्तराखंड परिवहन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में उत्तराखंड परिवहन निगम। और ये देखो 1 2 3 मेरे सामने ये लगा पड़ा है, इधर की तरफ बहुत सारे बसेस है, दिल्ली के हैं और भी जगह के हैं। जो लोग नैनीताल जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मैं इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप इससे जाते हैं ना तो आपको सिर्फ 106 रुपये का टिकट पे करना पड़ता है। और हल्द्वानी रोडवेज से नैनीताल जो रोडवेज का स्टैंड है वहाँ पे आप 106 रुपये में हल्द्वानी से नैनीताल आराम से पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हल्द्वानी रोडवेज में आने के बाद उसके बाद नैनीताल कम पैसों में कैसे पहुँचे, क्योंकि 106 रुपये में इस तरीके के जो टेम्पो ट्रैवल्स है इसी में आप जा सकते हैं, और आराम से बिल्कुल काफ़ी जितने सीट है उतने ही पैसेंजर इसमें बैठते हैं और आराम से फिर नैनीताल पहुंच जाते हैं। और इसमें 106 रुपये लेते हैं। देखिए नैनीताल कह रहे हैं इसके जो और इधर की तरफ ये जो बड़ा बस है ना ये भी काठगोदाम डिपो का है। पीछे की तरफ भी एक नैनीताल का और लगा हुआ है। लगभग 7 बजे के बाद ना गाड़ियाँ लगना यहाँ पे जो नैनीताल के लिए स्टार्ट हो जाता है। जो गवर्नमेंट की बसेज है और टेम्पो ट्रैवल्स है ये सारे लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके है ना, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके जो टिकट्स होते हैं 85 रुपीज़ है। हल्द्वानी से आप बैठेंगे और 85 रुपये में 85 रुपीज़ में सीधा नैनीताल बस स्टैंड में पहुंच जाएंगे। और इसमें बैठेंगे तो 106 रुपये का टिकट आपको पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी मतलब ये जो चीज़ें हैं ना मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन मैं पहली बार जब आया इस स्टैंड में तो मुझे नॉलेज नहीं था इसका। मुझे पता था कि टैक्सी से ही शायद जाना पड़ेगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इससे पहले एक राइड इससे कर चुका हूँ और 106 रुपये मैंने पे किया था। और मैं 24 जनवरी के दिन फिर मैं इसी जो ये टेम्पो ट्रैवलर है काठगोदाम डिपो उत्तराखंड परिवहन निगम, तो इसी जो मिनी ये टेम्पो ट्रैवलर है हल्द्वानी नैनीताल, ये देखो लिखा हुआ है, तो इस पे बैठ के मैं गया था और 106 रुपये मैंने पे किया था। और सीधा मैं नैनीताल जो बस डिपो है गवर्नमेंट वहाँ पे जाके पहुँचा। और ये देखिए इसमें लिखा भी है ये किराए में भारी छूट, नैनीताल से हल्द्वानी तक का किराया 106 रुपये और हल्द्वानी से कैचीधाम तक का किराया 126 रुपये। तो दोनों जगह के लिए अवेलेबल है मुझे, पर मैं पहले सोचा था कि शायद खाली नैनीताल के लिए होगा, नहीं ये दोनों जगह के लिए अवेलेबल है, अलग अलग लगे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि अक्सर जो भी टूरिस्ट आते हैं ना बाहर से तो वो सोचते हैं कि हम नैनीताल जाए तो जाए कैसे। और मैं तो कहूँ अगर आप ट्रेन से आते हैं ना तो ट्रेन से उतरने के बाद सिर्फ आपको मुश्किल से मुश्किल 400 मीटर का डिस्टेंस है रोडवेज जो बस डिपो है, और यहाँ पर आने के बाद इस तरीके के टेम्पो ट्रेवल्स में 106 रुपये में आप यहाँ से नैनीताल पहुँच जाएंगे। तो मतलब काफ़ी मतलब कम पैसे में पहुँच सकते हैं और आराम से, कितना बढ़िया है देखो कितना। और क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत पैसा लग जाता है नैनीताल जाने के लिए, तो लोगों को पता नहीं होता है, तो इसी वजह से वो मतलब उनको ज़्यादा मतलब पे करना पड़ता है। शेयरिंग पे टैक्सी वगैरह में जाते हैं तो उसमें तो 300-400 रुपये लगता ही है। लेकिन गवर्नमेंट के अगर आप इस तरीके से अगर कम बजट में आप नैनीताल पहुंचना चाहते हैं
तो इससे बढ़िया और कोई मतलब संसाधन या साधन नहीं है। तो इस तरीके के टेम्पो ट्रेवल्स को यूज़ कीजिए, कोई भी आए हल्द्वानी डिपो में, और सीधा यहाँ से 126 रुपये में कैची धाम और 106 रुपये में सीधा आप नैनीताल का सफ़र करेंगे, बहुत ही कम पैसों में। रोडवेज डिपो के अंदर हूँ, हल्द्वानी रोडवेज स्टैंड में इस वक्त, और देखिए इस तरीके से दिल्ली दिल्ली और भी बहुत जगह के बसेस लगे हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेरे को सच में, मैं इससे पहले जब गया था मुझे नहीं पता था कि कैची धाम के लिए भी ये टैक्सी है यहाँ पे इस तरीके से उत्तराखंड परिवहन निगम का। और ये जो पहल है ना, इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। देख सकते हैं 106 रुपये में यहाँ से नैनीताल पहुँचोगे, बिल्कुल ये लिस्ट चिपका हुआ है, और 126 रुपये में कैची धाम यहाँ से। तो सीधा आओ रेलवे स्टेशन पे, अब बाई ट्रेन से आते हैं आप लोग, तो अगर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो वहाँ से 500 मीटर का डिस्टेंस आपको तय करना है और हल्द्वानी रोडवेज स्टैंड में आना है, और उसके बाद सीधा इस तरीके से टैक्सी आप ले सकते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की टेम्पो ट्रेवलर। 126 रुपये में यहाँ से कैची धाम और 106 रुपये में नैनीताल। और अगर आप बड़ी बस का यूज़ करते हैं इस तरीके से, काठगोदाम डिपो का जो नैनीताल पीछे लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ 85 रुपीज़ में यहाँ से नैनीताल पहुँच सकते हैं, एकदम कम बजट में। इससे सस्ता और कहीं नहीं हो सकता, इससे कम जो रेट। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि ये जो टेम्पो ट्रेवल्स है इससे पहले ये चीज़ नहीं था। अब इसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है कि लोग आराम से, जो टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए, तो वो आराम से और कम बजट में आराम से नैनीताल पहुंच सके, यहाँ से कैची धाम भी पहुंच सके। तो 126 रुपये में नैनीताल जा सकते हैं और 126 रुपये में कैची धाम और 106 रुपये में नैनीताल। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देख के। और आज मैं रोडवेज में आया था तो मैंने यूँ ही सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो लोग हल्द्वानी में आते हैं, हल्द्वानी से नैनीताल या कैची धाम की तरफ घूमने जाते हैं, तो इस तरीके से टेम्पो ट्रैवलर्स का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी। और बड़े बस जो है उत्तराखंड परिवहन का, उसमें 85 रुपीज़ में आप सीधा यहाँ से नैनीताल पहुँच सकते हैं। तो आज मैं आपको ये रोडवेज स्टैंड दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा स्टैंड है, उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज बस स्टैंड है ये हल्द्वानी का। और ये जो गेट है ना, ये बैक साइड है, और इस गेट से ही थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो आप सीधा ऐसे रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से भी ई रिक्शा वगैरह मिल जाता है रोडवेज तक आने के लिए, और वो चार्जेस करते हैं ओनली 10 रुपीज़। और आप पैदल भी आ सकते हैं अगर आपको ई रिक्शा में नहीं आना है, क्योंकि 500 मीटर है डिस्टेंस, उससे ज़्यादा 1 मीटर भी नहीं है, उससे कम ही होगा लगभग डिस्टेंस। और आप ई रिक्शा ले सकते हैं और वहाँ से सीधा रोडवेज आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नैनीताल के लिए निकल सकते हैं, सिर्फ 106 रुपये में नैनीताल और 126 रुपये में कैची धाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेरा वीडियो था आज का। और इस तरीके से ये वॉल्वो वगैरह दिल्ली के लिए लगे पड़े हैं, बहुत सारे बसेस हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ उत्तराखंड परिवहन का है, उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरीके से ये रोडवेज का डिपो है, हल्द्वानी का रोडवेज स्टैंड है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देखते हुए। आज उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज के अंदर हूँ, और इसके अंदर ना आपको मिलेगा भारतीय डाक सेवा, ये जन सेवा, इस तरीके से बहुत बड़ा ऑफिस है अंदर की तरफ। और बाहर की तरफ इधर एटीएम भी लगा हुआ है, देखो ये इंडियन पोस्ट, डाक सेवा, जन सेवा, अंदर की तरफ ही। आप जब रोडवेज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एटीएम मिलेगा डाक सेवा इंडियन पोस्ट का, बिल्कुल 24 आवर्स ये बिल्कुल ओपन रहता है। और यहाँ के इधर की तरफ आएंगे तो बहुत बड़ा सा है कि आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट का जो डाकघर है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे आके, और काफ़ी बड़े स्पेस में है, और हर जगह की यहाँ से लगभग बसेस मिल जाता है। और परिवहन निगम की अगर मैं बात करूँ तो जो मेन आज मेरा टॉपिक था वो था उत्तराखंड के हल्द्वानी रोडवेज से नैनीताल या फिर कैची धाम किस तरीके से कम पैसों में जाया जाए। तो इससे कम पैसा कहीं नहीं हो सकता। और ये देखिए ये ट्रैवलर है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके से, क्योंकि बहुत दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं इस तरीके से ट्रैवलर्स को बुक करके, तो इस तरीके से आप हल्द्वानी से भी आराम से जा सकते हैं। और आपको इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन तुरंत आएंगे तो आपको हैंड टू हैंड टिकट भी मिल जाता है यहाँ से ही, और आराम से आप फिर नैनीताल के सफ़र के लिए पहाड़ी एरिया में निकल सकते हैं एकदम कम बजट। इस तरीके से ना मैं सीधा आपको दिखाता हूँ अंदर के सीट कैसे ये टेम्पो ट्रैवल्स का। और ये utconline.uk.government.in पे जाके ना आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ, ये मैंने गेट खोल दिया और ये देखिए एक सीट इधर की तरफ है, यहाँ से सीधा एंटर करते हैं अंदर की तरफ। और उसके बाद इस तरीके से एकदम काफ़ी सुंदर है और कंफर्टेबल सीट है लगी हुई है, देखिए कितना सुंदर है। मैं अंदर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कितना साफ एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इस तरीके से टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के उत्तराखंड परिवहन निगम की आप सीधा यहाँ से नैनीताल एंड कैची धाम की तरफ जा सकते हैं। और काफ़ी एकदम मतलब काफ़ी सुंदर सफ़र रहता है, क्योंकि मैंने इसमें एक बार ट्रैवल किया है, और काफ़ी आराम से एकदम और कम समय में सीधा नैनीताल पहुँच जाते हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देखते हुए। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलता है कहीं पे भी आओ, और रोडवेज में आके बहुत सारी चीज़ें जानकारी भी मिला है मुझे आज। और ये जो मैं जिस टेम्पो ट्रैवलर में उत्तराखंड परिवहन निगम के इस वक्त हूँ ना, तो इसको आप स्पेशली पर्सनल बुक भी कर सकते हैं। और अगर आपको उत्तराखंड के कहीं पे जाना है तो उसके लिए जो रोड मैप होगा आप बताएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस भी लगता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, पर्सनली बुक करके यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टेम्पो ट्रैवलर्स हैं उत्तराखंड परिवहन निगम के अंडर में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देखते हुए। और आप इसको आराम से बुक भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और पूरे आप जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हैं उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट प्लेस है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। एंड क्या ये भी है कि शादी वगैरह, शादी में या पार्टी के लिए अगर आप बुक करना चाहते हैं, उसमें भी ये टेम्पो ट्रेवल्स उत्तराखंड परिवहन निगम की आप बुक कर सकते हैं। और जिसका वेबसाइट भी दे रखा है यूटीसी बाहर की तरफ, मैंने जो दिखाया था अभी, तो आप ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम के वेबसाइट पे जाके। तो ये टेम्पो ट्रैवलर्स से सफ़र करना काफ़ी आसान हो गया है लोगों के लिए, और एकदम कम समय में आराम से पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं लेके। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।